ठेका कागजों में दिला दिया गया। उस ठेकेदार को मात्र 5% दिया जाता है, 95% जसवंत का लड़का खुद लेता है। राजस्थान में कहीं भी पंचायत के खाते सील नहीं किए, लेकिन बहरोड नगर परिषद में जसवंत ने करा दिए, क्योंकि उस पैसे को लूटने से तो तू रुकेगा नहीं जसवंत। तू कहता है मैंने पूरी एमएलए की मैंने पावर बेटे को दे दी। भाई लोकतंत्र में कोई राजगद्दी है क्या जो तूने बेटे को सौंप दी? चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और आपने लूटपाट मचा रही। तेरी कहानी खत्म है। अब तो राजनीतिक अंत तेरा हो गया। तुझे भी पता है राजस्थान की सरकार से हाथ जोड़ के कि जसवंत को और इसकी दलाली उगाने वाले इसके बेटे को, मंदबुद्धि को सिक्योरिटी दे दो। इनके आगे पीछे पुलिस लगा दो, वरना मेरे पास सूचना है कि बहरोड की चौपाल पे कहीं गया तो इस जसवंत की चप्पलों से पिटाई करेगी यहां की महिलाएं। ना राम किसी को मारता, ना हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएगा जसवंत कर कर खोटे। जनता किसको रोए? कहां रोए जनता? तेरे बेटे को दलाली से फुर्सत नहीं। देखिए, बहरोड में नगर परिषद बहरोड, नगर पालिका बड़ौद, नगर पालिका नीमराना, नगर पालिका मांडर, तीनों जगह पे जसवंत ने जो लूट मचा रखी है, जिस तरह से तरह तरह के फर्जी ठेके करके और करोड़ों रुपए का जो गबन कर रहा है और उसका बेटा इसमें लगा हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं। बहरोड में 2.5 करोड़ सफाई का ठेका है, बड़ौद में 1.5 करोड़ का कर दिया, नीमराना करोड़ों का कर दिया, मांडण में कर दिया। 190 कर्मचारी ठेके के और 40 सरकारी परमानेंट, 203 तो सफाई कर्मी बड़ौद में। 35 वार्ड हैं, एक वार्ड में 7 सफाई कर्मी आते हैं, जो रोज 7 सफाई कर्मी एक वार्ड में रहने चाहिए। आप बहरोड के निवासी हो और मैं बहरोड की जनता से भी कहना चाहता हूं, आप चेक कर लें कितने सफाई कर्मी आ रहे हैं। पूरा बहरोड सड़ रहा है, बुरा हाल है। कोई मरे पशु उठाने का ठेका लाखों का, 50-50 लाख, 45-45 लाख का एक एक ठेका है। टॉयलेट में पानी डालने का ठेका 45 लाख का, पहले किया 35 लाख का। और आप टॉयलेट की हालत देख लो। हमने जो टॉयलेट शहर में अलग अलग जगह बनाए थे मेरे टाइम में, किसी टॉयलेट की कोई सफाई नहीं हो रही है। आप न्यूज चला देते हो, कहीं छप जाती है अखबार में, तो उनके ताले लगा दिए जाते हैं ताकि देखे नहीं कोई। चौराहे पे ही टॉयलेट है, उसका बुरा हाल, जा नहीं सकते आप। पर इतने सफाई कर्मी होने के बावजूद, जो इतने भीड़ भाड़ वाली जगह का टॉयलेट है चौराहे पे, वहां एक सफाई कर्मी परमानेंट नहीं रखा जा रहा कि सफाई कर्मी वहीं रहेगा, उसको क्लीन करता रहेगा। मेरे समय में 1-1 घंटे में टॉयलेट की सफाई होती थी, क्लीन किया जाता था। और जो जहां ज्यादा रस था, उन टॉयलेट पे परमानेंट सफाई कर्मी नियुक्त रहते थे कि गंदगी ना रहे। कोई भी शिकायत करता था कि गंदगी टॉयलेट में मिली या लापरवाही मिली, तो मैं खुद विजिट करता था और जो जिम्मेदार होता था उसके लिए, लापरवाही के लिए, उसके खिलाफ एक्शन करते थे। लेकिन यहां ठेका कागजों में दिला दिया गया, उस ठेकेदार को मात्र 5% दिया जाता है, 95% जसवंत का लड़का खुद लेता है। कोई बंदर पकड़ने का ठेका, कोई रिपेयरिंग का ठेका, कोई मरे पशु उठाने का ठेका, कोई आवारा पशु पकड़ने का ठेका, कोई सफाई का, कोई पानी का, कोई स्टेशनरी का, कोई किसी का, करोड़ों के। और तो और इनकी भूख इतनी बढ़ गई
कि अभी 12 पंचायत जो नगर परिषद में गई, एसडीएम से कह के उनके खाते भी बंद करा दिए और उनका फंड ताकि नगर परिषद में यूज कर ले। अभी कुछ हुआ ही नहीं है। 50-50 लाख पंचायतों में पड़े थे। राजस्थान में कहीं भी पंचायत के खाते सील नहीं किए, लेकिन बहरोड नगर परिषद में जसवंत ने करा दिए, क्योंकि उस पैसे को भी हड़पना है। ऐसे ही बरडोद 70% ढाणियों में बसा हुआ है। कोई सफाई कर्मी कभी आज तक नहीं गया होगा, लेकिन उसमें करोड़ों का सफाई का ठेका छोड़ रहे हैं। अलग अलग चीजों के ठेके छोड़ रहे हैं। 15-15 ठेके ऐसे छोड़ रहे हैं जो 40 से और 2.5 करोड़ के हैं। अब अंदाजा लगाओ, बहरोड में, बरडोद में, मांडन में, नीमराना, और सभी ठेकेदार मोस्टली सब बाहर के। मेरा तो जसवंत से आपके माध्यम से निवेदन है कि खाने से, लूटने से तो तू रुकेगा नहीं जसवंत, क्योंकि तुझे भी लग गया कि तेरा लास्ट है, आगे जनता तुझे बनानी नहीं, इसलिए तू जो लूटपाट कर सकता है वो तेरे दिमाग में बिठा ले, वो लूट रहा है। पर कम से कम जिन्होंने तेरे लिए वोट मांगे, जिन्होंने बरसों तेरी दरी बिछाई, बरसों तेरे जयकारे लगाए, लोगों के पैर पकड़ पकड़ तुझे वोट दिलाए, उन लोगों को ही ठेके दिला दे बेचारों। वो बेरोजगार हैं। अरे 10-5% वो खा लेंगे, तुझे कमीशन तेरे लड़के को लेना है, उनसे ही ले लेगा तू। तो कम से कम कुछ लोकल आदमी को तो रोजगार मिलेगा। खुद के बेटे के लिए अहमदाबाद से ट्रेनिंग के 2 लड़के बुलाए, ट्रेनिंग वाले, यहीं अपने उपवन को उसमें फ्लैट दे रखा, वो उसको ट्रेनिंग देते हैं घंटों। अरे यार, उनके ट्रेनिंग देने से ट्रेंड होगा? तू कहता है मैंने पूरी एमएलए की मैंने पावर बेटे को दे दी। भाई, लोकतंत्र में कोई राजगद्दी है क्या जो तूने बेटे को सौंप दी? अभी आज ही खबर है, बरडोद में 3 महीने की बच्ची तड़प रही है, उसको भर्ती नहीं कर रहे। 50 अलग बेड और 16 अलग बेड, मतलब 66 बेड उसमें हॉस्पिटल के अंदर हैं, लेकिन उनके गद्दे चद्दरी उठा लेके कुछ है ही नहीं। वो कह रहे 16 पे ही भर्ती कर सकते हैं। बुरा हाल उस अस्पताल का, तड़प रहे, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे ही बुरा हाल जिला अस्पताल का, ऐसे ही बुरा हाल मानन सीएचसी का, जहां कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसा ही बुरा हाल माजरी सीएचसी का, जहां कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसा ही बुरा हाल गंडाला पीएचसी का, वहां कोई नहीं है। ऐसा ही बुरा हाल आपके बीटेडा का, वहां कुछ नहीं लेना देना। ऐसा ही बुरा हाल जखराना सीएचसी का, ऐसा ही बुरा हाल कोरोना पीएचसी का, ऐसा ही बुरा हाल नांगल खोडिया पीएचसी का। मतलब सब जगह ऐसा ही बुरा हाल जागवास का, सब जगह बुरा हाल। कोई अधिकारी जनता को रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दे रहा है। ऑफिस में मिलते नहीं है, मिलते हैं तो जनता को बेइज्जत करते हैं। ऊपर से बिजली आ नहीं रही है, वीसीआर लोगों की कट रही है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, पिसाए मर रहे हैं लोग। एक बोरिंग तूने कराई नहीं। मैंने बहरोड के लिए सोता से प्रपोजल भेज करके सैंक्शन कराई थी कि भाई 10 बोर हम यहां करेंगे और जो कस्बे के लिए पानी जाएगा ताकि परमानेंट पानी का हो जाए सोल्यूशन। कोई अता पता नहीं। हर काम को तू अपना बता देता, मेरे काम मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। मॉडल सीएचसी बनाया बड़ौद को, उसका ये हाल है। मॉडल सीएचसी बनाया मानन को, उसका ये बुरा हाल है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और आपने लूटपाट मचा रखी है। पुलिया 1 साल से लोग तड़पते रहे। जब 80 लाख तुझे दे दिए तेरे लड़के को, तब वो पुलिया का काम चालू हुआ। रो रहे थे लोग। आज मुझे लोगों ने कहा भूपेंद्र जी आ रहे हैं, तो आज रोड की बहरोड में सफाई कर रहे हैं, गलियां भरी हुई हैं। अरे भाई, रोज ही करवा ले सफाई। अभी अभी मुझे बताया, फोन आया कि भूपेंद्र जी गए थे टोली में, तो वहां लोग पानी के लिए चिल्लाने लग गए। अरे भाई, तू तो जयकारे लगवा के आ गया कितने दिन से। मेरे समय की बोरिंग दी हुई है, 1.5 महीने पहले लंबी लंबी फेंक के आ गया और वहां बोर का था पता नहीं।
तहसील में जयकारे लगवा लिए, बोरिंग 1.5 महीना हो गया, अता पता नहीं। प्रत्येक गांव में पानी की समस्या है। गर्मी से पहले जसवंत पानी की बोरिंग की जाती है, पहले ये लोगों से पूछा जाता है कि कहां कहां समस्या, लेकिन तू तो आता ही नहीं 1.5 साल से। जनता को मरने पे अपने हाल पे छोड़ दिया तूने, और पावर सारी तूने कह रहा मैंने मेरे बेटे को दे दी। वोट तेरे को दिया जनता। और यार लोकतंत्र में मैंने पहला आदमी देखा है जो कह रहा कोई काम पड़े तो बेटे से बात करो। क्यों करे भाई तेरे बेटे से बात? तेरे से बात करेंगे। और तू पावर दे सकता है राजगद्दी, तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं, तुझे चैलेंज कर रहा हूं जसवंत, तू 20-30 गांवों की चौपाल पे जन सुनवाई तो करके बता। एक के नहीं करी तूने आज तक, करके बता। फिर जनता तेरा क्या इलाज करती हो, तुझे पता लगे तेरी क्या हैसियत बची। कोई कहता है, कांकर दोपा के लोगों ने कहा 85 साल का इसका कार्यकर्ता, उसको कह रहा है पहले मामा गए थे क्या, उसकी बेइज्जती कर रहा है। जो 50 साल से वोट दे रहा है जसवंत को, उसके कहने पे सरपंच में वोट डालता है, उसके कहने पे डेलीगेट के देता है, उसके कहने पे जिला परिषद के देता है, उसके कहने पे एमपी के दिए, एमएलए के दिए, और उस आदमी ने निस्वार्थ दिए उस 85 साल के बुजुर्ग की ये बड़ी पंचायत में बेइज्जती करी, और पूरे गांव कांकर दोपा की बेइज्जती करी। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अरे जसवंत भाई, तेरे को कौन वोट दे रहा था? कौन वोट देता है तेरे को? कुछ वोट तो मोदी जी के नाम पे मिल गई, और बाकी इन लोगों ने जो बीजेपी के हैं या जो दूसरे लोग हैं, इन बेचारों ने पैर पकड़ पकड़ के वोट डलवाए, और आज तो उनकी बेइज्जती कर रहा है। उनके कोई काम नहीं कर रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है। रोजगार मंत्री पहले रहा तो किसी एक को रोजगार नहीं दिया, अब के सपना दिखाया था राज आएगा तो आपको मौज करा दूंगा। ऐसी मौज करा, मौज तेरा छोरा कर रहा है, तू कर रहा है। सारे ठेके तुम उठा के करोड़ों रुपए कमा रहे हो। इतनी भूख लग रही है और बाहर के लोगों को ठेके दे रहे हो। अरे कम से कम इन बीजेपी के लोगों को दे दो, इन बेरोजगारों को दे दे, जो 2 पैसे बिचारों वो भी कमा लेंगे, जिन्होंने इतने बरस तेरे दरी बिछाई, आगे तो कुछ तेरे से मिलना नहीं उनको। तेरी कहानी खत्म है अब तो राजनीतिक अंत तेरा होगा, तुझे भी पता है। तो कम से कम जाते जाते तो उनको दे जा। अभी सारे ठेके छूट रहे हैं। मैं तो उनसे भी कहूंगा, निवेदन करूंगा, जिन्होंने इस जसवंत के लिए वोट मांगे, दरी बिछाई, आप भी अपना हक मांगो इससे। ये पावर इसकी कमाई हुई नहीं है, ये आपकी दी हुई है। ये तो जसवंत खुद बेरोजगार, इसका छोरा बेरोजगार। पूछो इससे कि अरबों की दौलत जसवंत कहां से लाया। 5-5 करोड़ की गाड़ी में इसका छोरा कैसे घूमता है। 50 करोड़ की गाड़ी इसके घर में अकेले के कहां से आ गई। ये कहां से महल अटारी आ गए, कहां से गुड़गांव में बंगले आ गए, कहां से मुंबई में आ गए, कहां से जयपुर में आ गए। ये कहां से लाया जसवंत पैसे? ये जगह जगह फार्म हाउस कहां से बन गए इसके? आपने इसके लिए वर्षों 50 साल वोट मांगे, इसकी मेहनत करी, इसके लिए जयकारे लगाए, बूढ़े हो गए लोग, दुनिया से चले गए लोग। इसने क्या किया आपके लिए? किसी की मोटरसाइकिल तक नहीं छुड़ाता। इसके बीजेपी के पदाधिकारियों की गाड़ी के चालान हुए, उनको नहीं छुड़ाया इसने पुलिस से। इसके पदाधिकारी जो इसकी गाड़ी में घूमते हैं, क्योंकि इसने पुलिस वालों को छूट दे रखी है, लूटो मारो कूटो किसी को भी, उसको मंथली दो। सब डॉक्टरों को छूट दे रखी है कि लूटो मारो, दवा को, घर बैठो, मई मध्य को, इसको मंथली दो। सब बिजली वालों को दे रखी है, विशियर काटो लूटो, इसको दो। हर जगह भ्रष्टाचार। इसलिए मैं तो चेतावनी देके कह रहा हूं इस जसवंत को कि अगर तू चाहता है कि गांव में सही सलामत जाए तो काम कर। और राजस्थान की सरकार से निवेदन करता हूं आज, जसवंत तो कई बार लिख के देखा, सीएम को कहता, जब जाता है सीएम को, साहब पिछले राज मेरे बेटे को 15 जगह से तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिए थे, मेरे बेटे को पीटता था साहब। कोई भी कहीं पीटता है इसके बेटे को, मोहित को, तो कहता बलजीत यादव ने पिटवा दिया, बलजीत यादव ने पिटवा दिया। 4 बार लिख के दिया कि उसको पीटेगी जनता, पीटेगी जनता जसवंत को और उसके छोरे को। आज मैं खुद
आपके माध्यम से निवेदन करता हूं राजस्थान की सरकार से हाथ जोड़ के कि जसवंत को और इसकी दलाली उगाने वाले इसके बेटे को, मंदबुद्धि को सिक्योरिटी दे दो, इनके आगे पीछे पुलिस लगा दो, वरना मेरे पास सूचना है कि बहरोड की चौपाल पे कहीं गया तो इस जसवंत की चप्पलों से पिटाई करेगी यहां की महिलाएं। इसलिए कल मेरे ऊपर ना आ जाए, ये भिड़ते कहेगा बलजीत यादव ने पिटवा दिया, हर जगह जार मुकदमा दर्ज करवाया तो माननीय के साहब छोरे को पिटवा दिया बलजीत यादव। मुझे एमएलए कहते हैं बीजेपी के, बोले यार ये क्या होगा, बिना राज में कहता था बलजीत यादव ने पीटा, अब ये राज में आ गया तू भी कहता बलजीत यादव पीट रहा है, हमें रोज शिकायत लिख के देता बलजीत यादव हमें पीटेगा हमें पीटेगा। भाई मैं कुछ नहीं पीटता किसी को और मैं कुछ नहीं कहता किसी को। कभी कहता मैं इसके मरने की मैं बाट देख रहा हूं, अरे मतलब क्या मन गढ़ंत बातें करता रहता है। मैंने तो पहले भी कहा आज भी कह रहा हूं, ना राम किसी को मारता ना हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएगा जसवंत कर कर खोटे काम। लोकतंत्र में विधायक की पावर 36 कौम की जनता देती है, न कि किसी का मंदबुद्धि बेटे का बाप। ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए और ध्यान जनता दिला चुकी है तेरे बेटे की जमानत जब्त करके तीसरे नंबर पर भेज करके। और जनता के साथ जो ये व्यवहार कर रहे हो जसवंत तुम, उसका पाप लगेगा। ये वही मेरे बहरोड की न्यायप्रिय दयालु सीधी सादी जनता है। जब सीमा शर्मा बलात्कार कांड में आप फंसे थे तो इसी बीजेपी ने आपके लात मार के बीजेपी से बाहर निकाल दिया था जसवंत। और जब आकर किसी ने तुझे गले नहीं लगाया था, सिलपटा के लोगों ने भी कि बलात्कारी को नहीं घुसने देंगे, तो यहां बहरोड की चौपाल पे तूर तेरी घरवाली रोए थे कि गलती होगी तुझे बचा लो, तो बहरोड के लोग बड़े दिल के बोले यार चलो छोड़ो माफ कर दो। आज उस बहरोड के लोगों को पानी के लिए जो गंदा फैक्ट्री का पानी डाल रहे हैं और वो फोन करते हैं कि पूरे गांव की चौपाल तेरे से मिलना चाहती है, काम हो कि नहीं हो तो बात की बात है, केवल मिलना चाहती है। कांकड़ दुपा के लोग टाइम मांग रहे हैं, लोग पानी के लिए टाइम मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, तो उनको धुतकारता है, उनकी बेइज्जत करता है, उनको कहता है पहले मामा के गए थे क्या। जसवंत तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को चुना है, तेरे को जिताया जनता ने, ये तुझे पता होना चाहिए गर्मी आएगी तो पानी की समस्या आएगी, उससे पहले उसकी तैयारी करूं। तू 1.5 साल में आता ही नहीं, किसी चौपाल पे जाता ही नहीं, जनता किसको रोए, कहां रोए जनता। तेरे बेटे को दलाली से फुर्सत नहीं, कहां जाए बहरोड की जनता। ये 18 से 23 तक का भी समय था जब बहरोड का विधायक बलजीत यादव प्रतिदिन बहरोड में खड़ा रहता था। 48 डिग्री टेम्परेचर में भी किसी गांव में बुलाया तो मैं गया और समस्या का समाधान करके आया, गया नहीं। लेकिन उसके लिए तड़प चाहिए जनता के लिए काम करने की, उसके लिए दिल चाहिए जो जनता को प्यार करता हो। तेरे पास तो दिल है जो सिर्फ तेरे बेटे को प्यार करता है, न कि जनता को, न बीजेपी के कार्यकर्ता को, न जिसने तेरे को वोट दिया उसको। तू सिर्फ मतलब किसी व्यक्ति से रखता, स्वार्थ साधने तक। इसलिए बुढ़ापा आ गया तेरा। मेरी सलाह है लोग बुढ़ापे में पाप नहीं करते हैं, पिछले पाप भी धुलें, इसके लिए पुण्य करते हैं लोग, प्याऊ लगाते हैं लोग भूखे को खाना खिलाते हैं। तू लोगों को कम से कम पिसाया तो न मार, और लोगों को नरक में जीने के लिए मजबूर मत कर कि सफाई भी, उसके कचरे को भी मत खा। कम से कम इतना तो सब्र कर कि सफाई के कचरे को भी खा रहा है तू, उसको तो उठने दे। पूरी उम्र होगी तेरे को लूटते हुए, अब तो पेट भर जाना चाहिए। मैं समझता हूं और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस कलयुग के धृतराष्ट्र जसवंत को सद्बुद्धि दे
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।